जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कहाँ कर रही है तू? अटैची लेके कहाँ जा रही हो तुम? वेद, वेदिका जी, आप जो सोच रही है वैसा नहीं हुआ। वेदिका जी, वेदिका जी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ वेदिका जी। इसकी सजा आप नहीं भुगतेंगी। सजा भुगतना चाहती हो ना तुम, तो ठीक है, निकल जाओ इस घर से अभी, इसी वक्त। रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते आप। दुनिया का बेस्ट इंसान, बेस्ट हस्बैंड समझती थी मैं, पर अब नहीं है। वो खुद आपसे नहीं मिलना चाहती। निकल जाइए यहाँ से, चले जाइए। ये फाइल तो तुम रखोगी ना? वेदिका जी प्लीज रुक जाइए। वेदिका जी, वेदिका जी प्लीज रुक जाइए। वेदिका जी, वेदिका अग्रवाल, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एक लड़की को गरम तेल से जलाने की कोशिश की है तुमने। मैंने वेदिका जी के साथ कुछ गलत नहीं किया। उन्हें ये बात साबित कैसे करूंगा मैं? साहिल, एक तरीका है, एक मेडिकल टेस्ट। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी पंक्ति। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने किया ये सब? चलो पंक्ति, नहीं, पुलिस बुलानी है, वकील बुलाना है, जिसको बुलाना बुला दीजिए। और अब ये टेस्ट होके रहेगा। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। और अब ये टेस्ट होके रहेगा। दोनों को एक ही घर में देखना चाहता हूँ। किसी वक्त वेदिका जी रिपोर्ट्स बाहर आ सकते हैं और इसके बाद मैं आपको साबित कर दूंगा कि पंक्ति और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। वेदिका जी, मैंने आपका दिल तोड़ा है वेदिका जी। मैंने आपको तकलीफ दी है और आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। पर यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। बदले की आग में तपकर पुरानी दुश्मनी को जिंदा करने आ गया है पुनीश। पर साहिल और वेदिका का ये अनोखा प्यार क्या लड़ पाएगा अपने इस पुराने दुश्मन से फिर एक बार? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। साहिल, ये देख क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि वेदिका जी खुद इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है साहिल, अभी उनसे बात करो। साहिल, तुम जानते हो हमारा बच्चा। क्या नामकरण के जश्न में फिर एक बार पास आ जाएंगे साहिल और वेदिका? क्या अपने बच्चों के लिए दोनों देंगे एक दूसरा मौका अपनी इस अनोखी प्रेम कहानी और इस अनूठी शादी को? पर प्यार के दामन में है कांटे हजार, जो चुनौती देने को है तैयार साधिका के प्यार की राह पर। क्या होगा जब प्यार और द्वेष का होगा आमना सामना फिर एक बार? जानिए आपके आ जाने से में। मुझे इस अनोखी प्रेम कहानी पे भरोसा रहा है, उसी तरह मुझे इस अनोखी शादी पे भी भरोसा है। क्या साहिल वेदिका के बीच हो जाएगा सब ठीक अगले 15 दिनों में, या खुशियों के दामन में लिपटी हुई है किसी की साजिश? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। अरे मुगेम्बी, तू यहाँ क्या कर रही है? अभी तक सोई नहीं तू?
तुम्हारे गाने की आवाज सुन के आ गई। गाना अच्छा गाते हो। हाँ, क्योंकि वेदू तो सो गया, लेकिन शायद मेरे जूनियर को अच्छा नहीं लगा। अभी पता नहीं इसे कैसे सुलाऊं मैं। तेरे पास कोई आइडिया है इसे सुलाने का? मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए। एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। हाँ तो कर ले, ये ले, एक असरा भी है। अब समझ में आया मुझे क्यों आई थी तुम मेरे कमरे में। मुझे नींद की गोली देकर सुला दिया, जिससे कि तुम मुझसे मेरा बच्चा और मेरे पति को छीन सको, वो भी मेरे घर पे होते हुए। शर्म नहीं आई तुम्हें? शरीफ लड़की समझती थी मैं तुम्हें पंक्ति, पर अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। इतने दिन से नाटक कर रही थी, तुम कह रही थी कि तुम दोनों के बीच तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मुझे धोखा हुआ है। मेरी दोस्त बनकर बार बार साहिल को माफ करने के लिए तुम कहती रही, और मेरे पीठ पीछे ये सब। मेरे पति को अपना बनाना चाहती हो तुम। यही है तुम्हारा सच। क्यों पंक्ति? क्यों मेरा पति? क्यों साहिल ही? क्यों कोई और नहीं मिला तुम्हें? जिसने तुम्हें सहारा दिया उसी का घर बर्बाद करने चली तुम। नहीं वेदिका जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत। बस मेरे कमरे में आके तुमने कहा था ना कि तुम्हें साहिल जैसा पति चाहिए। हाँ, लेकिन उसका ये हाँ तो हाँ, आखिरकार तुम्हारे मन की बात तुम्हारी जुबान पर आ ही गई, और इसीलिए तो तुम मेरा घर छोड़कर जा ही नहीं रही हो। अपनी माँ को तुमने निकाल दिया, पर तुम खुद यहाँ रह गई। और तुम इतने हद तक गिर गई हो कि मेरे पति को फंसाने के लिए मेरे बच्चे का इस्तेमाल कर रही हो तुम। दूसरी औरत बनना चाहती हो तुम साहिल की जिंदगी में। किसने भेजा है? साहिल अग्रवाल जी ने। वैलेंटाइंस डे पर किया साहिल ने अपने प्यार का इजहार, लेकिन वेदिका की नाराजगी का क्या होगा जवाब? पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब हमारे बीच, क्यों दूरियां बढ़ती जा रही है हमारे बीच। सब कुछ भूलकर वेदिका देगी इस अनोखी शादी को एक और मौका, या पुनीश की साजिश की चपेट में और दूर हो जाएगी सादिका की ये कहानी। देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। इस वैलेंटाइंस डे हम सिखाएंगे जिंदल साहब को प्यार की परिभाषा। मिट जाएंगे सारे गिले शिकवे साहिल और वेदिका जी के बीच। प्यार के दिन शांतनु को बनाऊंगी अपना वैलेंटाइन, लेकिन इन सारे प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारूंगा। साजिशों को देकर मार, क्या जी टीवी की बेमिसाल जोड़ियों को हासिल होगी मोहब्बत की जीत? 2 घंटे का वैलेंटाइन स्पेशल 16 फरवरी शनिवार शाम 7 से रात 9 बजे। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये राग बार बार क्यों लाती हो तुम? अलीना की जिंदगी का सवाल है। असद मियां और उसके पूरे खानदान को अलीना की तस्वीर पसंद आ चुकी है। ये मसला आज खत्म। प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? प्रज्ञा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? आलिया, थैंक यू सो मच। तुमने मेरा अभी मुझे वापस लौटा दिया। आई एम सो हैप्पी। यू नो व्हाट, मैं नीचे जाती हूँ अभी के पास, क्योंकि रोने के लिए उसे कंधा चाहिए होगा ना, और वो कंधा सिर्फ मेरा हो सकता है। याद है तुमने कहा था कि अगर मेरी शादी मोनिशा से हो गई और उसके बाद उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो कोई और लड़की मेरा हाथ नहीं थामेगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगी। तुम थामोगी मेरा हाथ, शादी करोगी मुझसे। मोनिशा तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। अगर दे दिया तो शादी करोगी मुझसे?
ऐसे मजाक मत किया कर। मजाक नहीं कर रहा मैं। ये लड्डू दिए थे ताईमा ने मुझे। शाबाश कुबराड़ी सा, उस चुड़ैल तक पहुंचने में मेरा पहला सुराग मिल गया आपने। खाइए माने और आप हमारी बात समझ जावेगी। मुलाकात के लिए 2 मिनट दे रहे हैं। 2 मिनट? मुझे लगा था आप मुझे वापस लेने आए हुए था। पूर्व में तुम्हें घर वापस लेके जाऊंगा। अभी ले जाएंगे या? पुलिस के हिसाब से डब्बे पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे। पहला पूर्वा का। हाँ, दूसरा मेरा। करेक्ट। अब जिसका वो तीसरा हाथ है उसी का इस सबके पीछे हाथ है। मल्हार ने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि उसके बच्चे को एक आया बाई की जरूरत थी। उस बच्चे की असली माँ वापस आ गई और मैं अपने बच्चे को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा पिल्लू मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। आखिरी सांस लेने के लिए बहुत बेताब हो रही हो ना कल्याणी? कोई नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं अभी पूरी करती हूँ। कल देखिए कि किस तरह निवेदिता शान के पिता बनने की खबर से घबरा जाती है और क्या होगा निवेदिता का अगला कदम जिससे वो शान को पिता बनने से रोक लेगी। हम आपसे बात कर रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड? आपने अपना और अस्मिता का रिश्ता आगे बढ़ाया है या नहीं? यस और नो? अगर शान और पारो का बच्चा आ रहा है तो अस्मिता और हृदय के बच्चे को भी आना ही होगा। ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।